बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल आपके? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 21/3 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ये दे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई आपने करना है। सिंपल पहले आपने इसी को सेम इस तरह ही लिखना है। प्लस लीनियर फैक्टर है, पहला लीनियर फैक्टर है, इसको आपने लिखा a अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर और लीनियर फैक्टर में बच्चों ख्याल रखना, थोड़ा सा ख्याल रखना, ये नहीं कि क्वाड्रेटिक फैक्टर को भी आप लीनियर फैक्टर की तरह लेट कर रहे हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप किस तरह करेंगे, bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब a तो आपका यूज हो गया इसलिए b से स्टार्ट किया। अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर पहले होता और ये बाद में होता तो फिर आप इसको लिखते ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा आपने ये लिख दिया, उसके बाद आगे आपने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, राइट साइड का एलसीएम लेके आपने लिखा। उसके बाद ये सेम तो आपका ऐसे ही आता गया यहां तक। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने क्या लिखा, a लिखा। a के बाद आपने क्या किया, इस डिनोमिनेटर को इसके साथ डिवाइड करवाया, x प्लस 1 के साथ कट गया तो यहां पे x स्क्वायर प्लस 3 बच गया, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस bx प्लस c लिखा। उसके बाद इस डिनोमिनेटर को इसके साथ डिवाइड करवाया तो इसके साथ ये कट गया तो यहां पे क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया, x प्लस 1 लिख दिया बच्चों। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या किया, इस डिनोमिनेटर के साथ इस डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, कट ऑफ कर दिया, यहां से ये कट गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अब a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, a को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ax स्क्वायर आया, प्लस का साइन प्लस प्लस a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 आया। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद bx को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, bx को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो bx स्क्वायर आया, bx को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो bx स्क्वायर आया। उसके बाद bx को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों bx आया, जो कि bx लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर c को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, c को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, cx आया, c को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो c आया, प्लस का c लिख दिया। इधर भी प्लस के साइन है, इधर भी प्लस के साइन है, सारे प्लस के साइन है, ये भी प्लस का साइन है, तो लिहाजा इसमें सारे प्लस के साइन प्लस के ही रहे। जहां पे माइनस का था वहां पे माइनस का रहेगा, जहां पे प्लस का था प्लस का रहेगा, लिहाजा ये थे सारे प्लस के तो प्लस के रहे। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद फिर क्या किया, फिर इसको तरतीब लगा के लिखा, किस तरह, ax स्क्वायर था इसके साथ bx स्क्वायर लिखा। ठीक है, उसके बाद bx था इसके साथ cx ये लिखा। उसके बाद कांस्टेंट को हमने बाहर लेके 3a प्लस c लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि हमने इन में से x स्क्वायर कॉमन लिया, a प्लस b आ गया, इनके कोफिशिएंट रह गए, a प्लस b आ गया, x स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, प्लस इन में से x कॉमन निकला, b प्लस c रह गया। ठीक है, उसके बाद प्लस दोनों कांस्टेंट थे, 3a प्लस c आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पे मैंने थोड़ा सा तरीका अपनाया है, अगर आप यहां पे कंपेयर करते तो आपका जवाब एक ही आता है, ए का जवाब यही निकलता बनी। तो मैंने क्या किया, यहां से आपको डिफरेंट मेथड जो हमने पीछे पढ़ा है वही मेथड मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। आपके पास एक भी वैल्यू आ गई, ए बी सी में से एक भी वैल्यू आ गई तो आपके लिए वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मेरे पास a के नीचे क्या था, x प्लस 1 था, लीनियर फैक्टर मेरे पास एक ही था। ठीक है, लीनियर फैक्टर मेरे पास एक ही था, इसको मैंने क्या किया, x प्लस 1 को 0 पुट कर दिया, x प्लस 1 को 0 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू प्लस का 1 जब दूसरी साइड पे गया तो माइनस का 1 हो गया, ऐसे x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो बच्चों मैंने क्या किया कि x इज इक्वल टू माइनस 1, जहां पे x था वहां पे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 नाम दे दिया मैंने इसको। इक्वेशन 2 के अंदर जहां पे x था वहां पे माइनस 1 पुट कर दिया मैंने। ठीक है, वहां पे माइनस 1 पुट कर दिया, जहां पे x था वहां पे माइनस 1 पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या किया, माइनस 1 का स्क्वायर था तो 1 ही आ गया, उसके बाद माइनस माइनस प्लस आ गया और 1 ये आ गया, प्लस का 2 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर था तो 1 आ गया, वो मैंने नहीं लिखा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस और ये 1 लिखो यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का साइन प्लस माइनस माइनस हो गया और प्लस b प्लस c ये वाला आ गया। उसके बाद ये प्लस का साइन 3a प्लस c ये आ गया, इसके साथ कोई x नहीं था इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, a प्लस b आ गया, माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, यहां पे प्लस का साइन था, माइनस प्लस माइनस b आ गया, उसके बाद माइनस प्लस माइनस c आ गया, प्लस 3a प्लस c। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये देखो प्लस का b माइनस का b आपस में कट गए, माइनस का c प्लस का c आपस में कट गए बच्चों। ठीक है, अब प्लस का 3a प्लस का a क्या हुआ, 4a हो गया, और ये 1 प्लस 1 प्लस 2 4a आ गया, 4 आ गया। ठीक है बच्चों, ये 4 इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, a मैंने इधर लिख दिया, 4 उधर लिख के इसके नीचे डिवाइड करवा दिया। ठीक है, 4 से कट गया तो a आपका आ गया 1 आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया मैंने, अभी मुझे b और c की वैल्यू भी चाहिए, a और a की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, b और c की वैल्यू भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड। अब मैंने क्या किया कि कंपेयर करवा दिया कोफिशिएंट इनके, x स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या थे, a प्लस b का इस साइड पे कोफिशिएंट बराबर की इस साइड पे क्या था, कोफिशिएंट 1 था, a प्लस b इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद x के कोफिशिएंट क्या है, b प्लस c, इस साइड पे x के कोफिशिएंट क्या है, माइनस 1, तो b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ठीक है बच्चों, और उसके बाद कांस्टेंट क्या है, 3a प्लस c, इस साइड पे कांस्टेंट क्या है बच्चों, प्लस का 2 है, प्लस का 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास a की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू मुझे पता है, तो a की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास b की वैल्यू निकल आएगी बच्चों। ठीक है, तो मैंने वही किया, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो b की वैल्यू a की वैल्यू पुट की, वो 1 थी, प्लस b इज इक्वल टू 1, जब इधर प्लस हो रहा है 1 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हुआ, प्लस का माइनस, प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट के तो b इज इक्वल टू 0 आ गया, b इज इक्वल टू 0 आ गया, आपके पास b की वैल्यू 0 निकल आई बच्चों। अब क्या किया, अब मुझे c की वैल्यू चाहिए, a की भी निकल आई, b की भी निकल आई, अब मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, b यहां पे पुट किया इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, इक्वेशन 4 के अंदर b की वैल्यू पुट की, जो मेरी b की वैल्यू निकल आई 0। ठीक है, अब जहां पे b था वहां पे 0 पुट किया तो 0 प्लस माइनस किसी में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा c इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, c इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब मेरे पास b की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई और a की वैल्यू पहले मैं निकाल चुका था। अब मैंने क्या किया, a b c की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी, a की वैल्यू मेरे पास 1 थी, 1 अपॉन x प्लस 1 आ गया, प्लस b की वैल्यू मेरे पास 0 थी, 0 x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 ही हो गया, प्लस c की वैल्यू माइनस 1 थी, तो माइनस 1 माइनस प्लस माइनस, ये देखें मैंने ये किया, 1 अपॉन x प्लस 1, a की वैल्यू 1 थी, प्लस
बी की वैल्यू 0 थी, 0 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस बी की वैल्यू सी की वैल्यू -1 थी, तो -1 पुट कर दिया और ये स्क्वायर प्लस 3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये तो सेम ऐसे ही आ गया 1/x + 1 इज इक्वल टू प्लस प्लस ये 0 हो गया, उसके बाद ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ गया 1/x² + 3 आ गया बच्चों। तो ये बराबर बराबर का मतलब है कि ये वाली जो चीज है, ये वाला जो है वो भी इसके साथ आ रहा है। आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ आपको हिंट देने के लिए लिखा है। ठीक है बच्चों, आपका ये आंसर आ गया बच्चों। यहाँ पे सवाल आपका, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी वाइंड अप हुई, यहाँ पे सवाल आपका भी वाइंड अप हुआ। जब सवाल आपका आखिरी सवाल था, जब लास्ट सवाल था, तो आपका जब सवाल ये वाइंड अप हुआ, एक्सरसाइज आपकी 21.3 भी जहां पे एक्सरसाइज भी वाइंड अप हो गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 21.4 करेंगे, जो कि केस 4 है। वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, फिर भी उस वक्त थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा जब वो एक्सरसाइज करने लगेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये मेथड ठीक है तो इस मेथड से मुझे बता दें। अगर जो पुराना मेथड हम कर रहे थे अगर वो ठीक था तो उस तरह बता दें बच्चों, जिस तरह बोलेंगे वैसे मैं करवा दिया करूंगा। मुझे तो याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।